बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन नंबर 8 में चैप्टर नर्वस और सेंसरी सिस्टम के जो टॉपिक्स अंडर डिस्कशन लाएंगे वो हैं नोसिसेप्टर्स, थर्मोरिसेप्टर्स, पिट ऑर्गन्स और इकोलोकेशन। ये बेसिकली सेंस ऑर्गन्स इन वर्टिब्रेट्स जो पिछले लेसन में हमने डिस्कस किया उसी की कंटिन्यूएशन है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड की तरफ जो कि नोसिसेप्टर्स या पैन रिसेप्टर्स के हवाले से है। पैन रिसेप्टर्स क्या होते हैं? पैन रिसेप्टर्स आर आल्सो नोन एज नोसिसेप्टर्स। दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ मैमल्स एंड हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ पेन। ये हमें किसी भी दर्द वगैरह का एहसास दिलाते हैं और तकरीबन सारे ही स्किन में पाए जाते हैं, सारे मैमल्स में होते हैं। They sense not only pain but also sense severe heat, cold, irritation and penetration such as by the needle. They are not very specialized in their structure but are bare nerve endings that detect damaging stimuli and inform the CNS about the change. They send messages to the cerebrum for response and also send message to the parts of brain which are concerned with emotions. अच्छा, parts of brain जो कि emotions के साथ concerned है, ये हमने पिछले lessons में भी डिस्क्राइब किया था। थर्ड नंबर पॉइंट को आप गौर से देखें कि they are bare nerve endings। bare nerve endings क्या होती हैं ये हम आपको दिखाते हैं डायग्राम के ज़रिए। यहाँ इस डायग्राम में स्किन की एक सेक्शन शो की गई है। ऊपर एपिडर्मिस और नीचे डर्मिस का लेयर है। येलो कलर के बहुत सारे न्यूरॉन्स दिखाए गए हैं, जबकि न्यूरॉन के वो एंड्स जो कि इसी तरह ही स्किन में पड़े हैं खुले, इनको बेयर नर्व एंडिंग्स कहा जाता है। जबकि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कुछ न्यूरॉन्स के ऊपर केप्स बनी होती हैं। यहाँ भी देख सकते हैं कुछ न्यूरॉन्स के ऊपर केप्स बनी हुई हैं, यहाँ भी देख लें रूफिनी कॉर्पसल्स में। तो फ्री न्यूरोनल एंड्स पेन, इचिंग, हॉट और कोल्ड को महसूस करने के लिए होते हैं। अगर हमारे स्किन में कोई नीडल या कोई चीज़ पेनिट्रेट कर जाए, गर्म, ठंडी, मुख्तलिफ़ चीज़ों को ये महसूस करने के लिए बेयर नर्व एंडिंग्स हैं। तो नोसिसेप्टर्स बेसिकली पेन को रिसीव करते हैं, कोल्ड, स्ट्रेच, इरिटेशन वगैरह को। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। थर्मोरिसेप्टर्स का जिक्र करते हैं और इसमें ख़ास किस्म के थर्मोरिसेप्टर्स जो स्नेक में पाए जाते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Thermoreceptors are bare nerve endings in the skin or at specific sites in the body known as cold or warm spots. थर्मोरिसेप्टर्स बॉडी में इक्वली मौजूद नहीं हैं, कुछ जगहों पर ज़्यादा और कुछ जगहों पर कम होती हैं। उनको कोल्ड या वार्म स्पॉट्स कहा जाता है, जो कि करते हैं गर्म और सर्द चीज़ों को महसूस करते हैं। Thermoreceptors are of two types: those which detect temperature greater than skin's temperature and those which can measure temperature lesser than the skin's temperature. तो थर्मोरिसेप्टर्स या तो स्किन से ज़्यादा टेम्परेचर्स को महसूस करते हैं और या स्किन से कम वाले टेम्परेचर की चीज़ों को महसूस करते हैं। A spot is a certain small area in the skin which can detect either cold or warm temperatures. Thermoregulators are also present in the brain to detect core body temperature. हमारे ब्रेन में भी थैलेमस और हाइपोथैलेमस के रीजन में थर्मोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एक ख़ास किस्म के थर्मोरिसेप्टर का जिसको पिट ऑर्गन कहा जाता है। पहले डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में स्नेक का हेड दिखाया गया है और आँखों को या आइज़ को आप क्लियरली देख सकते हैं और यहाँ इसके टिप पर ये नोज़ या नोस्ट्रिल है। नोस्ट्रिल और आँखों के बीच में ये एक खाली जगह है जिसको पिट ऑर्गन कहा जाता है।
इसका जिक्र अभी स्लाइड में करते हैं। पिट वाइपर्स और रेटल स्नेक में पिट ऑर्गन्स पाई जाती हैं और इसकी पोजीशन नोज या नोस्ट्रिल और आइज के बीच में होती है। इसका फंक्शन क्या है? They can detect the temperatures different from the snake's surroundings and therefore make the snake able to locate prey even in the dark. इन पिट ऑर्गन्स की वजह से ये स्नेक्स तारीकी में भी अपने शिकार को टेम्परेचर से इजीली लोकेट कर सकते हैं। The pit organs detect infrared thermal radiations released from the warm-blooded animals. वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से इंफ्रारेड की शक्ल में हीट रेडिएशंस निकलती हैं। पिट ऑर्गन्स उन हीट रेडिएशंस को महसूस करता है और स्नेक की हेल्प करता है कि डार्क में भी अपने शिकार को पकड़ सके। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और बात करते हैं स्किन सेंसर्स ऑफ मैकेनिकल स्टिमुलाई। There are a lot of free nerve endings in the skin's epidermis and dermis. Free nerve endings तो आपने देख ली डायग्राम में। अब कुछ खास nerve endings की बात करते हैं। Tactile receptors known as Meissner's corpuscles are present to detect light touch of the skin. इस किस्म के न्यूरॉन्स, इस किस्म के सेंसर्स अगर हमारे स्किन को कोई हल्का सा टच कर ले, किसी जगह के साथ स्किन टच हो जाए, तो ये कार्पसल्स उस लाइट टच को, हल्के टच को महसूस करते हैं। रूफिनी कॉर्पसल आर डीपर इन द स्किन एंड सेंस डीप प्रेशर एंड स्किन डिस्टोर्शंस। अभी आपको दिखाते हैं। Pacinian corpuscles are encapsulated nerve endings which can also sense extreme pressure and skin distortion. दो किस्म के कार्पसल्स जो कि प्रेशर और स्किन डिस्टॉर्शन का मतलब है कि स्किन की शक्ल बिल्कुल बिगड़ जाए, इसको स्किन डिस्टॉर्शन कहा जाता है। तो दो किस्म के कार्पसल्स इसको महसूस करते हैं। डायग्राम में देख लेते हैं। इस डायग्राम में रूफिनी कॉर्पसल्स को भी दिखाया गया है। ये नर्व एंडिंग्स हैं लेकिन इसके टिप डिफरेंट है। और यहाँ पेसिनियन कॉर्पसल को भी दिखाया गया है। पेसिनियन कॉर्पसल के ऊपर और रूफिनी कॉर्पसल के ऊपर चूँकि काफ़ी बड़ी लेयर मौजूद है, इंसुलेटेड हैं, इसीलिए ये इजीली एक्टिवेट नहीं होते और सिंपल टच वगैरह से ये एक्टिवेट नहीं हो सकते। एक तो ये कि इनके ऊपर कैप्सूल्स हैं, दूसरे ये कि इनकी पोजीशन स्किन में काफ़ी अंदर है, इसीलिए ये इजीली एक्टिवेट या सिग्नल प्रोडक्शन नहीं करते। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और एक स्पेशल सेंसरी सिस्टम का जिक्र करते हैं जिसको इको लोकेशन कहा जाता है। इको का बेसिक मतलब ये है कि आवाज़ एक चीज़ से निकले, वो दूर किसी चीज़ के साथ टकराकर वापस आए, उस वापस आने को इको का नाम दिया जाता है। और लोकेशन का मतलब किसी चीज़ की लोकेशन मालूम करना। The ability of an animal to find its prey or find other information about its environment by producing high frequency sounds. These animals such as the bats, dolphins, whales produce high frequency sounds in their surroundings and find the location and size of object once the waves are reflected या bounced back by the objects. ये एनिमल्स जैसे कि चमगादड़, डॉल्फिन्स और वेल्स वगैरह हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स खारिज करते हैं। ये साउंड वेव्स दूर जाकर किसी चीज़ के साथ टकराकर जब वापस आती हैं तो इन वेव्स की मदद से इन एनिमल्स को आगे
किसी दूसरे एनिमल की मौजूदगी या किसी शिकार की मौजूदगी या किसी चीज़ की दूरी या नज़दीकी का एहसास होता है। बैट में चूँकि इको लोकेशन इंतहाई स्ट्रॉन्ग है और वो रात की तारीकी में भी अपने शिकार को इजीली पकड़ सकता है इको लोकेशन से। बैट कैचेस इट्स प्रे बाय इको लोकेशन एट द नाइट। The sound waves bounced back by the prey provide enough information about the size and location that its catch become easy for the bat. तो शिकार या कीड़े मकोड़ों से टकराने वाली हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स जब वापस बैट के कानों तक पहुंचती हैं तो वो उसको इतना इंफॉर्मेशन क्लियर प्रोवाइड कर देती हैं जिससे वो तारीकी में शिकार को पकड़ सके। इसी के साथ आज का लेसन एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।